मेरे लिए जीवन इतना कठिन क्यों है और मैं इतना कष्ट क्यों उठा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके जीवन में कष्ट है, कष्ट प्रति व्यक्ति के जीवन में। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक गरीब मजदूर रहता था। वो हमेशा अपनी किस्मत को कोसता रहता था और कहता था कि भगवान मेरे साथ हमेशा गलत क्यों करता है। मैं इस दुनिया का सबसे बदकिस्मत इंसान हूँ। दुनिया के सारे दुख मुझे इस भगवान ने दे रखे हैं। उसे उस गांव के 4 लोग बहुत किस्मत वाले लगते थे। वह 4 लोग थे। सबसे पहला गांव का एक बहुत बड़ा व्यापारी, दूसरा गांव का एक साहूकार, तीसरा गांव का एक बहुत बड़ा किसान और चौथा गांव के बड़े मंदिर का मुख्य पुजारी। एक दिन उस मजदूर को किसी ने सलाह दी कि तुम्हारी इन समस्याओं का हल महात्मा बुद्ध के पास है, उनके पास चले जाओ। मजदूर रोता हुआ महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। रोते रोते अपनी पूरी समस्या बताने लगा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी किस्मत बहुत खराब है, भगवान सारे दुख मुझे ही देता है। इस दुनिया में बाकी सब खुश हैं, सारे कष्ट भगवान ने मुझे ही दे रखे हैं। महात्मा बुद्ध ने मजदूर से कहा कि तुम किसे सबसे ज्यादा खुश मानते हो। उसने उन्हीं 4 लोगों के नाम ले दिए। महात्मा बुद्ध ने कहा, इन चारों को मेरे पास लेकर आना, तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगले दिन मजदूरों उन चारों को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले उस व्यापारी से पूछा, क्या तुम्हारे जीवन में बहुत अधिक खुशियां हैं, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है? वह व्यापारी बोला, कैसी बात करते हैं महात्मा, मेरे जीवन में तो कष्ट के सिवा कुछ है ही नहीं। मेरे जीवन में सिर्फ तनाव ही तनाव है। व्यापार करते समय इतने लोगों से सिर मारना पड़ता है, उसके बाद भी उन पैसों को संभाल के रखना कि कहीं चोरी ना हो जाए। रात में चैन से सो नहीं पाता, समय पर खा नहीं पाता, ऐसा लगता है भगवान ने सारा दुख मुझे ही दे रखा है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उस साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारा जीवन बहुत सुखी है, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है? तो साहूकार ने कहा, कैसी बात करते हैं महात्मा, सुख और मेरे जीवन में ऐसा कैसे हो सकता है? पूरे दिन बैठा पैसों का हिसाब लगाता रहता हूँ, बहुत से लोग तो मेरा पैसा लेकर भाग भी गए हैं। रात रात भर नींद नहीं आती, ना चैन से सो पाता हूँ, ना चैन से खा पाता हूँ। इस कारण मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहता है, बहुत कष्ट है मेरे जीवन। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने बड़े किसान से पूछा, क्या तुम बहुत खुश हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं है? उस बड़े किसान ने भी वही जवाब दिया, कैसी बात करते हो महात्मा, मेरे जीवन में तो बाकी सभी लोगों से ज्यादा कष्ट हैं। इतनी बड़ी जमीन है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी है। रात को जरा सी बिजली किनके तो दिल बहल जाता है कि कहीं बारिश ना हो जाए, मेरी फसल खराब ना हो जाए, और काफ़ी बार तो मेरी फसल खराब हो जाती है, बर्बाद हो जाता हूँ मैं। रात भर नींद नहीं आती, इतनी मेहनत करता हूँ, तब भी हमेशा डर बना रहता है। सिर का दर्द खत्म नहीं होता, मेरे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट है। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने उन बड़े पुजारी से कहा कि क्या आप हमसे खुश हैं, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं? तब पुजारी ने कहा, महात्मा, इन लोगों के कष्ट तो कुछ भी नहीं है। सबसे ज्यादा दुख तो मेरे जीवन में है, सर्दी हो या गर्मी, सुबह 4 बजे उठकर नहाना पड़ता है, मंदिर की साफ सफाई पूजा पाठ सब करना पड़ता है। उसके बाद भी लोगों की सुनना पड़ती है। लोग कहते हैं कि ये दान के पैसों पर जीता है, इसे कुछ करना नहीं पड़ता,
लेकिन मैं अपना पूरा परिवार छोड़कर दिन रात इस मंदिर में रहता हूँ, मेरा कष्ट मैं ही जानता हूँ। तब महात्मा बुद्ध ने उन चारों से कहा कि तुम्हारे हिसाब से किसके जीवन में दुख नहीं है? तो उन चारों ने तुरंत उस मजदूर की तरफ उंगली करते हुए कहा, इसके जीवन में कोई कष्ट नहीं है, कोई तनाव नहीं है, न किसी चीज की चिंता, रोज कमाता है, रोज खाता है। तो फिर अब आप बताएं, ऐसे क्या कष्ट है आपके जीवन में? आपके हाथ पैर सलामत हैं। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनके हाथ पैर नहीं है, ऐसे लोग हैं जो रोड पर सोते हैं, भीख मांगते हैं। उनसे तो बेहतर ही होगे आप। हर इंसान में कुछ कमियां कुछ खूबियां होती हैं, आपने भी कुछ खूबियां होंगी, किंतु आप अपना ध्यान उन समस्याओं पर, उन कमियों पर लगा रहे हैं। आपके पास जो है उसमें खुश रहें और जो नहीं है उसके लिए प्रयास करते रहे। जीवन सिर्फ एक अनुभव मात्र है। जीवन एक यात्रा है, आप खुश रहे या रोए पर ये यात्रा चलती रहेगी। एक बात हमेशा याद रखना, जिस दिन आप पैदा हुए थे उस दिन से पहले इस धरती पर आपका कोई अस्तित्व नहीं था, और जिस दिन आपकी मृत्यु होगी उस दिन के बाद भी इस धरती पर आपका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। इसलिए चिंता छोड़ दीजिए, बस अपना कर्म कीजिए। जिंदगी जीने के लिए है, इस दुनिया में बहुत कुछ है, लोगों में प्यार बांटिए, इस दुनिया में प्यार की बहुत कमी है। किसी एक का उदाहरण दे जो सरल जीवन जी रहा। बुद्ध जवानी से बाहर चले गए, अब तक घूमते ही रहे। राम बचपन से बाहर रहे, जीवन कठिन गुजरा। कृष्ण तो आप देख ही रहे, न घर न घाट, कौन रहा सुखी? नानक कह गए, नानक दुखिया सब संसार। बिल्कुल सच है कि सभी के जीवन में किसी न किसी प्रकार की कठिनाइयां हैं। किसी इंसान को खुश देखकर कभी कभी हम यह अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके जीवन में भी कितनी परेशानी है। हमें यही लगता है कि उसके जीवन में किसी प्रकार की परेशानी है, नहीं है, और एक दूसरे तरह के इंसान हैं जो दिन रात कम परेशानी होने के बावजूद ज़्यादा दुखी रहते हैं और परेशान दिखाई देते हैं। इन सब का कारण यह है कि जब तक हम अपनी परेशानियों और चुनौतियों के प्रति अपना नज़रिया सकारात्मक रखते हैं, तब तक तो हम समस्याओं के बावजूद अपने आप को खुश रख पाते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने समस्याओं के प्रति अपना नज़रिया नकारात्मक रखते हैं, हम परेशान से रहते हैं। इसलिए जब कभी ऐसा ख्याल आए तो हमें अपने से नीचे स्तर के लोगों को देखना चाहिए कि वह अपना जीवन कैसे व्यतीत कर रहे हैं, जिससे हमें प्रेरणा मिलेगी। जब कभी कठिनाइयों से घिरा हुआ महसूस करें, अपने से नीचे स्तर के लोगों को देखें, अपने आप एक तरह की ऊर्जा जाएगी और आप चुनौतियों से निपटने में बेहतर महसूस करेंगे। ईश्वर ने आपका हमारा जीवन कुछ इसी तरह से डिज़ाइन किया है कि थोड़ी दुख, थोड़ी कठिनाइयाँ, फिर थोड़ा सा सुख, थोड़ी प्रसन्नता, और फिर से यही क्रम चलता रहता है। जिस प्रकार से उस सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारा जीवन रचा है, उसकी अद्भुत बात देखिए। हमारे जीवन में बसंत है तो पतझड़ भी है, सावन है तो तपन भी है, और शरद है तो शीत भी है। अगर पूरे साल भर बसंत ही बसंत रहे ना, तो हम ऐसे उब जाएंगे। कठिनाइयाँ वो पतझड़ है जिसे पार करके ही आप बसंत का अनुभव कर पाते हैं। आप जान पाते हैं कि वो पत्ते जो मुरझा के गिर गए थे, वो आज कैसे सुर्ख पीले होकर नई नई कोपलों के रूप में फिर से पेड़ों पर सज गए हैं। हर आदमी के लिए उसकी आज की, वर्तमान की सोच ही आने वाले कल का आधार बनती है। इसलिए अपनी सोच को बदलना बेहद जरूरी है। कहते हैं ना, दृष्टि बदलते ही सृष्टि बदल जाती है।
इसलिए अब से आगे हमेशा ये कहना, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। एक बार माली ने घास और बांस के बीज को बगीचे में एक साथ लगाया। उसने इन दोनों की ही बहुत अच्छे से देखभाल की। इनको बराबर पानी दिया, बराबर कीटनाशक दवा का छिड़काव किया। घास बहुत जल्दी बड़ी होने लगी और इसने धरती को हरा भरा कर दिया, लेकिन बांस का बीज बड़ा नहीं हुआ। पर माली ने बांस के लिए हिम्मत नहीं हारी। दूसरे साल घास और घनी हो गई, उस पर झाड़ियां भी आने लगी, लेकिन बांस के बीज में कोई ग्रोथ नहीं हुई। लेकिन उसने फिर भी बांस के बीज के लिए हिम्मत नहीं हारी। तीसरे साल भी बांस के बीज में कोई वृद्धि नहीं हुई। चौथे साल भी बांस के बीज में कोई ग्रोथ नहीं हुई, लेकिन वह फिर भी लगा रहा। 5 साल बाद उस बांस के बीज से एक छोटा सा पौधा अंकुरित हुआ। घास की तुलना में ये बहुत छोटा और कमजोर था, लेकिन केवल 6 महीने बाद ये छोटा सा पौधा 100 फीट लंबा हो गया। बांस की जड़ को बढ़ने में 5 साल का समय लग गया। इन 5 सालों में इसकी जड़ इतनी मजबूत हो गई कि 100 फीट ऊंचे बांस को संभाल सके। जब भी आपको जीवन में संघर्ष करना पड़े तो समझिए कि आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। आपका संघर्ष आपको मजबूत बना रहा है, जिससे कि आप अपने आने कल को और बेहतर बना सकें। किसी दूसरे से अपनी तुलना मत करिए। घास और बांस दोनों के बड़े होने का समय अलग अलग है, दोनों के उद्देश्य अलग अलग हैं। आपका भी समय आएगा, आप भी एक दिन बांस के पेड़ की तरह आसमान को छुएंगे। जैसे माली ने हिम्मत नहीं हारी, आप भी मत हारिए। आप भी अपने जीवन में आने वाले संघर्षों से मत घबराइए। यही संघर्ष आपकी सफलता की जड़ों को मजबूत करेगा। लगे रहिए, आज नहीं तो कल आपका दिन भी अवश्य आएगा। दुखों से कैसे बाहर निकलें? दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यह जीवन सुख और दुख से भरा है। जो इंसान सुखी है उसके जीवन में कब दुख जाए कह नहीं सकते। सुख और दुख इस जीवन का हिस्सा हैं और इन्हीं के साथ हमें रहना है। वैसे तो ये बात हर कोई मानता है, लेकिन जब भी किसी के जीवन में दुख आता है तो वो हताश और निराश हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि ये जीवन जीने लायक नहीं है। दुख की घड़ी में इंसान खुद को हारा हुआ समझने लगता है और भूल जाता है सुख जैसी भी कुछ चीज होती है। आज की इस गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी के जरिए हम आपको इस ज्ञान के बारे में बताएंगे जो बुद्ध ने दुख से बाहर निकलने के लिए दिया है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ एक गांव में उपदेश देने गए। गांव के लोग बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में जानते थे और उनके ज्ञान से प्रभावित थे। उनके उपदेशों को सुनने के लिए आसपास के सभी गांव के लोग आए। किसी गांव से एक दिन एक बूढ़ी महिला बुद्ध के पास आई और उन्हें देखते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते बूढ़ी महिला बुद्ध से बोली, भगवान, मेरा इकलौता बेटा मर गया है। उसके बिना मेरे जीवन में सिर्फ अंधकार है। इस दुख की घड़ी से मैं खुद को बाहर नहीं निकाल पा रही हूँ। कृपया मुझे कोई उपाय बताएं जिससे मेरा दुख दूर हो सके। बुद्ध ने महिला को ध्यान से देखा और बोले, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन इस वक्त मेरे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मैं तुम्हारा दुख दूर कर सकूँ। लेकिन तुम एक काम करो, इस गांव में ऐसे घर की तलाश करो जहाँ किसी की मृत्यु ना हुई हो और वहाँ से एक सरसों का बीज ले आओ। तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारे दुख को दूर करने का उपाय ढूंढ लूँगा।
गौतम बुद्ध की यह बात सुनकर उस महिला को लगा शायद इसी में उसके दुख से निकलने का कोई रास्ता हो और वह अपने बेटे की मृत्यु को कुछ समय के लिए भूलकर लोगों के घर घर जाने लगी। बुद्ध के कहे अनुसार जब भी वह किसी घर के दरवाजे में दस्तक देती तो उनसे पूछती, क्या इस घर में कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई? लेकिन हर घर से उसे सिर्फ एक ही जवाब मिलता, हमने भी कभी ना कभी अपने किसी प्रियजन को खोया है। वह महिला पूरे गांव में घूमी लेकिन उसे ऐसा कोई भी घर नहीं मिला जहां किसी की मृत्यु ना हुई। अंत में निराश होकर वह गौतम बुद्ध के पास वापस आ गई। रोते हुए उस महिला ने गौतम बुद्ध से कहा, भगवान, इस गांव में मैं ऐसा कोई भी घर ढूंढ नहीं पाई जहां किसी की मृत्यु न हुई हो। बुद्ध ने उस महिला को करुणा भरी आंखों से देखा और बोले, यही तो इस जीवन की सच्चाई है। इस संसार में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को मृत्यु का सामना करना पड़ता है। कोई इससे बच नहीं सकता। जो आया है उसे एक दिन जाना ही होगा। किसी को पहले जाना है तो किसी को बाद में। तुम्हारे दुख का कारण यह है कि तुमने इस सच को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध अपनी बात आगे बढ़ाते हुए बोले, हमारे दुख का असली कारण हमारे अपनों से होने वाला लगाव और प्रेम है। हमें अपने प्रियजनों के प्रति प्रेम और दया भाव रखना चाहिए, लेकिन ये भी समझना चाहिए कि यह संसार अस्थायी है। कब कौन साथ छोड़ जाए ये कहा नहीं जा सकता। तुम भी अपने सत्य को स्वीकार करो और अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। बुद्ध की बातें महिला ने ध्यान से सुनी और उन्हें सुनकर उसे एक शांति का एहसास हुआ। वो समझ गई कि संसार के नियमों से कोई भी बच नहीं सकता। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और अपने बेटे की मृत्यु को जीवन की सच्चाई मानकर स्वीकार कर लिया। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।